हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके आए हुए हैं इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन बाय एन इमर्सन वाटर हीटर इज 6.8 एम्पियर। हम लोग के पास क्या क्या गिवन है, तो करंट हम लोग को गिवन है किसके लिए, तो एक वाटर हीटर है जिसको एक वाटर मतलब कि गर्म करने के लिए उसको डिप किया गया है वाटर हीटर को। तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 6.8 एम्पियर का। इफ़ द हीटर इज़ ऑपरेटेड ऑन 200 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब उस हीटर को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं कितने पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला है वो कितना है, तो 200 वोल्ट के आसपास कम से कम आ रहा है मीटर में। अब हम लोग को पावर कैलकुलेट करना है। तो कल जब हम लोग एक वीडियो देखे थे जिसका लिंक अभी दिख जाएगा ऊपर में, तो वो वीडियो में हम लोगों ने पावर का जब इक्वेशन को सॉल्व किया था तो पावर का एक और फॉर्मूला हम लोग को पता चला था जिसका क्या था, v इक्वल टू नहीं P इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ पे V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या था, करंट। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते थे तो हम लोग को क्या पता चल जाता था, पावर पता चल जाता था। इससे हम लोग और भी रिलेटेड ओम्स लॉ से रिलेटेड हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था। तो अब हम लोग इस यहाँ पे हम लोग को जो जो चीज़ गिवन है उससे रिलेटेड हम लोग को इस फार्मूला का काम आएगा। जैसे कि हम लोग के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है 200 वोल्ट, करंट गिवन है 6.8 एम्पियर, तो हम लोग इजीली पावर निकाल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को जो जो चीज़ गिवन है वो सब हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है। करंट कितना ड्रॉन हो रहा है, करंट ड्रॉन 6.8 एम्पियर। अब इसी के डेफिनेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है। अब सब वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। हेंस P इज इक्वल टू 200 वोल्ट, करंट है 6.8 एम्पियर। इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, कैंसिल आउट, 20 इंटू 68 जीरो। और पावर का हम लोगों ने एसआई यूनिट क्या पढ़ा हुआ था, पावर का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट, जिसको हम लोग W से डिनोट करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट लग जाएगा वॉट। इतने इजीली तरीके से हम लोग पावर का यहाँ पे डेफिनेशन की वजह से, मतलब हम लोग को अगर इक्वेशन पता है तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन रहता है। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक मंथली कॉस्ट निकालना है। जैसे घर में हम लोग के बिजली मीटर लगा रहता है तो उसमें कितना पैसा उठ रहा है, किसी एक अप्लायंस या किसी घर के अप्लायंस का यूज़ अगर हो रहा है तो उसमें कितना कॉस्ट आ रहा है हम लोग का मंथली, वो हम लोग को पता करना है। या कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है वो पता करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, मंथली कॉस्ट क्या होगा जितना एनर्जी ऑपरेट किया जा रहा है किसके लिए, तो एक वाटर हीटर को, मतलब यहाँ पे वाटर हीटर है, एक वाटर हीटर को डेली 3 घंटा चलाया जा रहा है और जो रेट है पर यूनिट वो है 5 रुपीज़। ठीक है। 5 रुपीज़ पर यूनिट हम लोग के पास पावर गिवन है। ठीक है। तो हम लोग को क्या पता करना है, तो मंथली कॉस्ट कितना होगा। तो कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा हुआ था कि 1 किलो वाट आवर जो होता है इक्वल टू होता है 1 यूनिट। मतलब 1 किलो वाट आवर जो हम लोग का आएगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो हम लोग को 1 किलो वाट आवर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोग का एनर्जी मतलब कंज्यूम हो रहा है वो हम लोग पहले पता कर लेते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा है पहले अप्लायंस के थ्रू, एनर्जी कंज्यूम्ड, अप्लायंस में क्या है, वाटर हीटर है, तो बाय वाटर हीटर, तो वो कितना है, तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कितने दिन तक चल रहा है मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आवर्स। ठीक है। एक दिन का 3 आवर्स है। अब इसको हम लोग कितने दिन तक चला रहे हैं, तो 30 डेज, मतलब एक मंथ का हम लोग को कॉस्ट पता करना है ना। तो मंथली हम लोग का कितना, 30 दिन का डेज हम लोग मान के चलते हैं। 30 डेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग एनर्जी कंज्यूम निकल पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग 122400 वॉट। ठीक है। इतना के आसपास आएगा, ये वॉट है।
अब जब हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना हो जाएगा 122.4 किलो वाट आवर। अब हम लोग इसको जब देखते हैं तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो 122.4 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा 122 मतलब 122 यूनिट्स। ठीक है 122.4 यूनिट। अब हम लोग कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग को क्या पता है कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर पर यूनिट मतलब एक यूनिट फॉर 1 यूनिट कितना गिवन है, तो ₹5। हम लोग के पास कितना यूनिट गिवन है 122.4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मंथली कॉस्ट ये लिख सकते हैं, या टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 122.4 मल्टीप्लाई ₹5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे 10 2 टाइम्स में 612 612 रुपीज़। तो ये हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा किसका मंथली। अगर हम लोग किसी भी वाटर हीटर को चला रहे हैं दिन के 3 घंटे ही सिर्फ, तो मंथली कॉस्ट हम लोग का लगभग 612 रुपये आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग किसी और अप्लायंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दिया रहा है फ़ैन, अगर हम लोग चला रहे हैं दिन के 8 घंटा, तो 30 दिन का कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना बिजली का बिल आएगा, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आया होगा कि इसको हम लोग कैसे फाइंड किए, एनर्जी को कैसे फाइंड किए। तो कल वाले वीडियो में हम बताए हुए थे कि वर्क डन जो होता है, मतलब किसी भी अप्लायंस के द्वारा जो काम कराया जाता है वो क्या होता है, तो VIT मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका जो करंट उसके अंदर सप्लाई किया जा रहा है और कितने समय तक उसको चलाया जा रहा है। इन तीनों का जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम लोग को क्या पता चल जाता है कि उस अप्लायंस ने कितना काम किया है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एनर्जी कंज्यूम मतलब पता की है। यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं तो VI जो होता है वो किसका हम लोग का यूनिट है, मतलब इक्वेशन है वो पावर का है, पावर इक्वल टू VI। तो VI किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू, इसको हम लोग इधर अच्छे से डिराइव करें तो वर्क डन इक्वल टू VI को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टाइम से, तो यहाँ पे वही चीज़ किए हुए, पावर गिवन है, हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, कितने दिन तक चलाया जा रहा है, तो 30 दिन, मतलब और हम लोग 30 डेज़ को मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे यही चीज़ किया गया है। ठीक है, वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए हुए। बस इतना ही है। कल के वीडियो में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे कि पावर स्टेशन से हम लोग के घर तक बिजली कैसे आती है, कौन कौन से सब स्टेशंस होते हैं, कहाँ से फिर कहाँ हम लोग के घर में 11,000 जो तार होता है वो 220 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब कल के वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।